दिखाओ दादी को। यूं कह रहे दादी जो है बीमार हो गई। हाँ हाँ, आ जाओ दादी, वापसी आ जाओ। चलो अब कहाँ जाओगे? वहाँ जाओ खुरचड्डे पे। पथरी हो जा, हाँ शुक्र हो जा, हाँ बच्चे न हो में, हाँ पैर जारी का हिसाब हो जा। अल्लाह का शुक्र। जी पहले लेके गया था, 1 महीने पहले लेके गया था। हाँ। माशाल्लाह बहुत फायदा है। फायदा है आपको? जी। फायदा हुआ जब तक लेकर आई किस चीज़ की लगी थी दवाई? टांगों में दर्द। टांगों में दर्द? दवाई फ्री, शुगर, पथरी, बवासीर, पीलिया, आधा सीसी का दर्द है और तिल्ली का बढ़ जाना, ये सब फ्री है। मेरी तोबा लाखों के दे दिया हमको है ना। कितने दिन लगते हैं ट्यूब खुलने में? 1 महीने में बिल्कुल दोनों खुल जाए? हाँ जी, दोनों खुल जाए। इलाज सब है, नील बटन नील वालों का भी इलाज है। और जिसे क्या नाम है जी, बहुत सारे बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि भाई मेरा इलाज ही नहीं है, बिल्कुल मना कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है उनका भी इलाज है। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं 110 साल की दादी के मकान पर। कई खबरें ऐसी आ रही थी कि दादी जो है उनकी ज़्यादा हालत ख़राब थी और दादी को कुछ हो गया है। भैया मैं दिखाऊंगा दादी को आपको कि दादी को क्या हुआ है, और मरीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से बातचीत करूँगा क्योंकि मेरी अभी बातचीत हुई थी। हम लोगों को भी शंका रहती है कि जिस खबर को हम चला रहे हैं उस खबर को चलाने से लोगों को नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ लोग यहाँ से दवाई लेकर गए थे और फिर से आए हैं। बहन जी कहाँ से हैं आप? इस्लामाबाद से। क्या नाम है आपका? सुनो अच्छा, ये दवाई लेकर गए थे पहले? ना पहली बार आए। अच्छा, आप पहली बार आए? ये हमारी चाची ले गई। चाची ले गई थी? ये लाइयाँ हमें। हाँ। अच्छा, आप ले गई थी? अच्छा, आप ले, फायदा हुआ कुछ आपको? हाँ, मुझे फायदा हुआ जब तक लेकर आई किस चीज़ की लगी थी दवाई? टांगों में दर्द। टांगों में दर्द? टांगों में दर्द, पिंडली सब दुख रही है। अच्छा, आप भी पहली बार आई हैं? हाँ, मैं इनको लेकर आई। अच्छा, आप लेकर आई हैं, आपको फायदा लगा तो? मुझे फायदा लगा। अच्छा, दवाई कितने की दी थी? 160 की। 160 रुपए की? हाँ बहुत बढ़िया भाई, सच बता रही हो बिल्कुल? हाँ। चलिए ठीक है। और किससे बात करें यहाँ पे? और आप भी यहीं हैं? जी। कहाँ से हैं आप? मैं बाराबस्ती गैसीपुर से आया हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जाहिद खान। पहले ले गए थे दवाई? जी पहले लेके गया था, 1 महीने पहले लेके गया था। हाँ। माशाल्लाह बहुत फायदा है। फायदा है आपको? जी बेशक। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। भैया आप पहली बार आए हैं? नहीं भाई साहब, मैं दूसरी बार आया हूँ। मैं 1 महीने की दवाई लेके गया था। कुछ अब की रिजल्ट बार आ रहा दूसरी- हाँ जी, रिजल्ट आ रहा है। आए हैं अभी 2 महीने की और दवाइयाँ चलेंगी। हाँ। और बाकी भगवान के हाथ में है। कहाँ से आए आप? जी मैं मोदी नगर से आया हूँ। मोदी नगर से जी आए। भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और देखो दादी ये रही, आ गई दादी। आ जाओ भाई, दादी को दिखाओ। ये रही दादी, दिखा दो दादी को। नहीं दादी फोटो नहीं खींच रहे। दादी को एतराज़ है कि फ़ोटो जो है वो खींचा ना जावे, इसलिए दादी दम वगैरह करती हैं। अल्लाह तुम्हारी गोद भर दे। अल्लाह खूब बेटी देवे दे तुम्हें, के अल्लाह बेटी। ताला। हाँ। दादी ठीक हो? वजह से- ना ये तो हम तुमसे बात करते हैं, इसमें फ़ोटो खींच दूँ ना खींचूँ? ना, हैं? फोटो बहुत खींची भाई मेरा। फोटो ना खींचूं? नहीं, दादी का फोटो मत खींचना, बिल्कुल भी, ठीक है? और देखो दादी दुआ में लगी हुई है। दादी के लोग कह रहे थे कि दादी कुछ हो गया है। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। असल में ये है कि इनने जो कुछ कैप्सूल वैसे खा लिए थे, इन्फेक्शन हो गया था, वो सही हो गया अब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ मतलब ऐसे हो गई थी थोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, यही दम करती है भाई। दवा दुआ दोनों है यहाँ, इसलिए तो। आपकी वालिदा हैं? हाँ जी, मेरी अम्मी है। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 65 साल हो गई। 65 साल है। और दादी की तो उम्र अब 111 साल तो हो गई। 11 में, हाँ 11 में चल गई हैं अभी। 11वां साल चल गया, 26 में। जी जी जी। 25 में खबर करी थी तो 110 साल की थी दादी। हाँ जी हाँ जी। अब बहुत से लोग तो यूँ कह रहे हैं कि 90 साल की, 95 साल की हाँ है। जी, नहीं है। हमारे मामू हैंगे 107 साल के हैं, इससे छोटे हैं 4 अच्छा, साल। मामू भी होंगे? हाँ, मामू खूब अरे वाह साइकिल भाई, चलाते हैं आराम से खूब। अच्छा जी। हाँ, तो खुरिया में अभी दादी यूँ कह रहे हैं सब बीमार हो गई, दादी तो गई काम से। हैं? अल्लाह का शुक्र है भैया, ये डोल रही हो। डोल रही हो? डोल के दिखा दोगी थोड़ी सी? ये दिखाओ डोल के। चलो भाई, दादी को मैं बार बार घुमा फिरा के इसलिए दिखाता हूँ कि जब दादी चलती है ना बड़ी अच्छी लगती है। तो देखो दादी को अब, ये लो भाई, दिखाओ दिखाओ दादी को। यूँ कह रहे दादी जो है बीमार हो गई। हाँ हाँ, आ जाओ दादी, वापसी आ जाओ। चलो अब कहाँ जाओगे? वहाँ जाओ खुरचड्डे पे। चलो भैया, तो दादी ठीक ठाक घूम फिर रही है भाई। लोगों ने गलत कह दिया कि जो दादी है वो, कई लोगों ने तो कह दिया कि दादी चल बसी है, अब दादी इस दुनिया में नहीं रही है। कई सारी खबरें। दरअसल है क्या कि इनका नाम, इनका फ़ोटो कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दवाई ऑनलाइन भी दे रहे हैं, बुला के भी कुछ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने अफवाह कर दी कि जो दादी है वो ख़त्म हो चुकी है, दादी मर चुकी है। दादी जिंदा है, दादी सामने है, दादी दौड़ रही है, भाग रही है, लोगों के सर पे हाथ रख रही है, दादी तो ठीक ठाक है। और दादी के लिए लोग दुआ करते हैं कि दादी बैठी रहे। क्यों जी? बेशक, ये अल्लाह का शुक्र है, दुआ खूब मिलती हैं। हैं दादी? दुआ आपके लिए भी होती है? आप ही करती रहती हो? सबके लिए करती। आप सबके लिए? अच्छा, तो काई काई की दवा दे रही हो अब? जिसके पथरी हो जा, हाँ शुक्र हो जा, हाँ बच्चे न हो में, हाँ। पैर जारी का हिसाब हो जा। अल्लाह का शुक्र। अच्छा,
जो बच्चे ना होते हैं उनकी दवाई भी देती हैं। अल्लाह। क्या रुपए की दवाई है? 300 रुपए की 15 दिन की। अच्छा, आदमी की दवाई के पैसे ज्यादा होते हैं? 1400 रुपए की होती है वो आदमी असल में इसमें सालम पंजा सफेद मूंगली करकरा हाँ, कई सारी सालम चीज़ें पंजाबी इस टाइम 24,000 रुपए किलो। हम्म। तो इस वजह से ये महंगी बनती है, तो उसी हिसाब से दी जाती है। हम ज़्यादा अच्छा, दवाई फ्री क्या क्या है? दवाई फ्री शुगर, पथरी, बवासीर, पीलिया, आधा सीसी का दर्द है और तिल्ली का बढ़ जाना, ये सब फ्री है हमारे पास। ये सब फ्री है? हाँ, किसी के बच्चे की ऐसा पथरी तो ना कोई आ जावे और उससे पैसे ले लो? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। हम तो कह देते हैं भाई जब तुम्हारा सही हो जाओ तो क्या बनवा किसी दो। को फ्री दवाई दी है? किसी को फ्री में कुछ दिया है? आपको दिया है? क्या दिया? दवाई दी है महंगी से महंगी सी अच्छा, किस चीज के लिए लिए थे? शुगर के लिए। आपको भी तो दिया था कुछ फ्री में? क्या दिया? बीपी के लिए दिया बीपी के लिए? पैसे ना लिए? ना। दिखाओ जरा क्या है। तुम्हें भी दिया कुछ? क्या दिया? अच्छा, ये फ्री में दिया है? हाँ। अच्छा, आपको क्या दिया? दिखाओ। अच्छा, ये आपको भी फ्री में दिया? भैया ये फ्री में दिया है आपको सबको। तो ऐसा है, जो कह रहे हैं वो यहाँ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहा कुछ और फिर मिला कुछ। मैं बार बार दादी को दिखाने की कोशिश इसलिए भी करता हूँ कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो जिनके बच्चे नहीं हुए हैं। और अच्छा दादी, एक बात बताओ, जो ट्यूब होती हैं, जो डॉक्टर मना कर देते हैं कि दोनों ट्यूब बंद हो चुकी हैं, अब बच्चा नहीं हो पाएगा, उसके लिए क्या होगा? क्या करोगे? दवा दूँ मैं। दवा से खुल जाती है ट्यूब? देखा मैं हो तो बहका में? हाँ। आगे आ जाओ। देख तो हाँ, अल्लाह मेरी तौबा लाखों के दे दिया हमको है ना। कितने दिन लगते हैं ट्यूब खुलने में? दोनों? 1 महीने में बिल्कुल दोनों खुल जाएंगे? हाँ जी, दोनों खुल जाएंगी। ट्यूब हो जाए, गांठें हो जाए और ट्यूब बंद हो जाती हैं जैसे किसी की। मगर साइंस कहता है कि दोनों ट्यूब अगर बंद हो गई और गांठें वगैरह कुछ हो गई हैं तो वो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, 1 महीने में बिल्कुल औरत फ्रेश हो जाती है। चाहे ट्यूब बंद हो जाए, गांठें हों, और चाहे एमसी में फ़र्क हो, चाहे अंडों में फ़र्क हो, हाँ, चाहे सूजन हो, ये चारों पांचों बीमारियों की एक ही दवा है हमारे पास। हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, 1 महीने में बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। 1 महीने से ज़्यादा की दवा नहीं है औरत को। हाँ, जेंट्स को तो रिपोर्ट देख के दी जाती है। 1 महीने का तो दोनों का कोर्स होता ही होता है। और जो किसी वजह से कमताई आती है जेंट्स की रिपोर्ट में, तो हम जेंट्स की रिपोर्ट कराते हैं, औरत की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, हमें नहीं चाहिए कोई भी रिपोर्ट औरत की। अच्छा। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है। रिपोर्ट जो चाहिए होती है जेंट्स की? जेंट्स की खाली, वो होनी जरूरी है? हाँ, वो होनी अच्छा, जरूरी उसके लिए जो है जेंट्स को भी दवाई देते हैं आप? है। हाँ, जेंट्स को दवा देते हैं। अच्छा, इलाज सब है, नील बटन नील वालों का भी इलाज है। और जिसे क्या नाम है जी, बहुत सारे बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि भाई मेरा इलाज ही नहीं है, बिल्कुल मना कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनका भी इलाज है। 3 महीने में बिल्कुल फ्रेश हो जाता है वो। दादी के नाम से दुकान खोल ली कुछ लोगों ने? उसके कुछ लिए? लोगों ने ऐसा है कि जहाँ से फोटो खिंचे गए खिंचवा के, कोई बेटा बन गया, कोई भतीजा बन गया, कोई पोती बन गई, कोई कुछ बन गया। तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि भाई दादी को घूमती फिरती या बोलती देखो, उसी पे से नंबर लेके फ़ोन करें। हाँ, बहुत से ने खाली फोटो लगा रखे हैं कि भाई मैं दादी का वो हूँ, मैं दादी का रिश्तेदार बन गए सब ले। अच्छा, यहाँ से फोटो ले जाके। तो हम तो ये दादी तुम्हारे रिश्तेदार बन के बहुत सारे दवाई बेच रहे हैं, रिश्तेदार बन के। बेचन दे भैया, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह दे रहा उनके है। नसीब का भी उनको मिलेगा। भाई कितनी अच्छी बात कही है दादी ने कि भाई बेचने तो कोई बात नहीं, उनका भी अल्लाह भला करे। ये बहुत अच्छी बात है, वाकई दिल बड़ा होना चाहिए। हैं? नहीं, दादी तो कह रही है कोई बात नहीं बेचने। हम तो कह देते हैं भाई तुम बेचो, अपने नाम से बेचो, दादी का फोटो क्यों लगाओ। बस इतना ही कहना, हमारा और कुछ नहीं है उनसे। भाई लाखों हकीम बैठे हैं, हमको इस बात से वो नाराज थोड़ा ही है। बस सिर्फ ये है कि भाई हमारी माँ का फोटो मत लगाओ। आज में कल को कोई 19-20 बात हो जाए तुम तो हमें बदनाम करोगे फ्री में। और ना ही हम ऑनलाइन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ दवा दुआ दोनों मिल जाती है। आना ही पड़ेगा दवाई? आना पड़ता है। एड्रेस बता दीजिए थोड़ा सा, बुलेन- लोगों को बड़ी दिक्कत होती है एड्रेस में। बुलंद शहर में सियाना बस स्टैंड है। बस स्टैंड के दोरे ही 40 फुटा रोड है, 200 कदम पे ही काशीराम फ्लैट बना हुआ है, सीधा एड्रेस है यहाँ का। बहुत से लोग तो वहाँ सियाने पहुँच जावे हैं। सियाने पहुँच जाते हैं, सियाने अड्डे के नाम सियाना से। एक कस्बा, मैं बता देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं सियाना अड्डा सुन के, तो वो सियाना पहुँच गए कि जी हम अब आगे सियाना पे और अड्डे पे पहुँच के खड़े हुए हैं, वो इन्हें कॉल करने लगते हैं। तो भैया बुलंदशहर सिटी है, शहर के अंदर ही सियाना अड्डा है, जहाँ पर 40 फुटा किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा काशीराम की जो फ्लैट है। और दादी 110 साल की दादी मशहूर है, यहाँ से लेके वहाँ तक किसी से पूछो कोई आपको बता देगा, है कि नहीं जी? जी जी, कोई नंबर बोल दो एक बार। 99 17 28 17 27, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और दूसरा नंबर 90 69 99 00 26। दादी जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए दुआ दे दो जरा।
अल्लाह सबकी गोद भर दे, अल्लाह सबको दे, अल्लाह सब कुछ दे मेरे परवरदिगार, जिस मकसद पर जाए हैं अल्लाह उनके मकसद पूरे कर दे मेरा परवरदिगार। देखो भैया, दादी ने सबको दुआ दी दी है, और अगर आप लोग दवाई किसी अपने पहचान वाले को दिलवाना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ आके दादी से मिल सकते हैं।